मैंने अपनी माँ की कब्र अपने नंगे हाथों से खोदी। मैं रोए बिना नहीं रह सका। फिर मैं उस पर लेट गया और सो गया। जब मैं उठा तो मेरा हाथ टूटा हुआ था। मेरे पापा ने प्लास्टर पर एक बिल्ला बनाया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी माँ स्वर्ग चली गई है, लेकिन मैं बस खाली आंखों से देखता रहा। तो मेरे पापा मुझे कार एक्सीडेंट की जगह पर ले गए। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी माँ को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं फिर से बहुत रोया। मेरे पापा ने मुझे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन मैं अब भी अपनी माँ को देखना चाहता था, क्योंकि मैंने एक बड़ी कथा सुनी थी कि भगवान लोगों को वापस जिंदा कर सके। अगले दिन मैं एक पहाड़ी की चोटी पर गया और भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी बाहें फैला दी, लेकिन माँ नहीं आई। मैं निराशा में रोया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अगले कुछ दिनों तक मैं वहाँ प्रार्थना करने जाता रहा, लेकिन मेरे पापा ने मुझे समझाया कि यह बेकार है और मुझे घर ले जाने की कोशिश की। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आई। घर लौटने के बाद मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। मैंने दीवार से प्रार्थना की। जब मैं स्कूल जाता था तो मैं हमेशा अकेला रहता था और दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलता था। एक क्लासमेट मुझे बुली करता था। वो मेरा मजाक उड़ाता था कि मेरी माँ नहीं है और कहता था कि मैं एक बुरा बच्चा हूँ। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसने मुझे दूर धकेल दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरी दोस्त मुझे दिलासा देने आई। उसने मुझे बताया कि भगवान सिर्फ बहादुर बच्चों से बात करते हैं। इसलिए मैं एक कूड़ेदान के पास गया। रात अंदर बिताने का प्लान बनाया ताकि अपनी हिम्मत दिखा सकूं। लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद मैं बाहर भागा और जोर जोर से रोया। उस रात मैं फिर सो नहीं सका। मैं अपनी माँ से बात करने की कोशिश करते हुए रोया। अगले दिन मैंने बीमार होने का नाटक किया और टीचर से छुट्टी मांगी। फिर मैं स्कूल से निकला और कब्रिस्तान चला गया। मैं अपनी माँ की कब्र के सामने अकेला बैठा और भगवान से फिर से अपनी माँ को देखने के लिए प्रार्थना की। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। मेरी माँ सच में प्रकट हुई। मैंने धीरे से उनका चेहरा छुआ और भगवान को मुझे आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद दिया। माँ ने मुझसे कहा कि मैं आगे से और न रोऊं। फिर उन्होंने मुझे एक लाल स्वेटर दिया। ये मेरी माँ का मेरे लिए छोड़ा गया आखिरी तोहफा था। मैंने उनसे रुकने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। माँ ने कहा कि भगवान ने हमें सिर्फ एक बार मिलने दिया और उन्हें स्वर्ग लौटना पड़ा। मैंने रोने से बचने की पूरी कोशिश की। जल्द ही बिछड़ने का समय हो गया। मैं कुछ कदम आगे भागी। जब मैं मुड़ी तो मेरी माँ जा चुकी थी। मैंने अपने पापा को इसके बारे में बताया और शांति से सच्चाई को स्वीकार किया। आखिरकार मैं फिर से मुस्कुराई। भगवान हमेशा दयालु और नेक बच्चों का भला करे।